नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार नाउ। नागदा में चंबल नदी को प्रदूषित करने वालों के खिलाफ नगरपालिका परिषद नागदा के सामने गांधीवादी तरीके से मौन आंदोलन किया। यह शहर का मुख्य मार्ग है जहां से हजारों लोग और प्रशासनिक अधिकारियों का आवागमन होता है। यह आंदोलन नेता चेतन परमार ने अपने साथियों के साथ हाथों में चंबल नदी प्रदूषित होने से बचाव का पोस्टर लेकर घंटों मौन खड़े रहकर किया। उनका उद्देश्य सिर्फ यही है कि चंबल नदी से जो पानी आता है उसे नागदा खाचरोद विधानसभा के सभी लोग पीते हैं, लेकिन यहाँ के कुछ दलाल अपने निजी स्वार्थ के कारण उद्योगों का वेस्टेज केमिकल युक्त पानी आवास के क्षेत्र नालों में छोड़ देते हैं। ये नाले चंबल नदी में ही जाकर गिरते हैं, जिसके कारण नदी में यह केमिकल युक्त पानी मिल जाता है और चंबल नदी प्रदूषित हो रही है, जिससे शहर के शहरवासी अनेक बीमारियों से जूझ रहे हैं। आज के युवा नेता अपने साथियों के साथ गांधीवादी मौन आंदोलन कर शासन प्रशासन को कुंभकर्ण की नींद से जगाने का प्रयास कर रहे हैं। देखना ये होगा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मार्गदर्शन के अनुसार मौन आंदोलन का प्रशासनिक अधिकारियों पर क्या असर पड़ता है, क्या उनके कान पर जू रेंगती है या नहीं। ऐसे ही सिर्फ आनंद लेकर वे अपने दफ्तरों में बैठे रहते हैं, क्योंकि युवा नेता परमार ने नागदा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर ज्ञापन के माध्यम से चंबल नदी के प्रदूषित होने, जनमानस के जनजीवन से खिलवाड़ होने से अवगत करवाया एवं आग्रह किया, लेकिन उनकी कार्रवाई सुस्त दिखाई दी, जिसके कारण आज बीच सड़क पर गांधीवादी तरह से अपने हाथों में पोस्टर लेकर उन्होंने मौन आंदोलन किया। ये जो आंदोलन किया है, ये किस विषय को लेकर किया है? ये हमने चंबल नदी के अंदर, जो हमारी पवित्र चंबल नदी है, उसके अंदर अनट्रीटेड वाटर, गंदा नाला मिल रहा है। शहर का तो है ही है, साथ में उद्योगों द्वारा तो विषैला पानी छोड़ा जा रहा है। उसके लिए हमने ये कार्यक्रम किया है, छोटा सा लोगों को जगाने का प्रयास किया। इसके पूर्व में भी आपने एसडीएम कार्यालय में जो आवेदन दिया था, उसमें क्या कार्रवाई हुई है? उसके पूर्व में हमने अभी दिया था एसडीएम साहब को ज्ञापन, पर अभी ज्ञापन पे अभी कोई कार्रवाई वगैरह नहीं हुई है। अब देखते हैं क्या होता है, वो कार्रवाई करे या ना करे। हम लोग सड़क पर उतर चुके हैं और हम लोग अब इस जिम्मा उठा लिया है और हम इसको नाले को जो बंद करवा कर ही रहेंगे। अगला कदम आपका क्या रहेगा? अगला कदम अभी तो हम गांधीगिरी कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। अगर ये लोग निवेदन से मान जाते हैं तो अच्छी बात है, वरना भगत सिंह जी के विचारों पर चलने वाले लोग भी हैं हम, फिर उनकी विचारधारा है हमारे अंदर, और फिर एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे जिसकी पूरी जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। हमने ज्ञापन दिया था यहाँ पर, तो उनके द्वारा हमें ये बताया गया था कि 75 करोड़ की योजना आ रही है नागदा नगर में, तो उसके द्वारा ये जो पानी है ट्रीट करके उसके बाद नदी में छोड़ेंगे। तो उससे मैं असंतुष्ट हूँ, क्योंकि हम लोग कभी भी ये जो इनकी घोषणा वगैरह होती है, मैं इसको मानता नहीं हूँ। क्योंकि आप पिछले 5 सालों में हम देख रहे हैं, क्योंकि सांसद जी ने, नितिन गडकरी जी ने कई बार कहा है कि 4 लाइन का काम उज्जैन से जावरा तक जल्द से जल्द किया जाएगा, पर वो काम भी अभी तक नहीं हुआ। और उसमें 5 साल में कई सैकड़ों मौतें होगी, बच्चों की, बुजुर्गों की, और तो हमारे देश के जवान भी उस रोड की वजह से चले गए हैं। और यहाँ पर भी सेम वही है, हम लोग जब तक नहीं रुकेंगे तब तक वहाँ ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगेगा।